बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान की हुकूमत को आखिरकार होश आ गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लेकर जाया जाए और इसके लिए वो ये कहते हैं कि इक़दामात भी उठाए जाएंगे। आज मिनिस्टर्स की एक फ़ौज जो है वो टेलीविजन स्क्रीन्स पर आई, उन्होंने सवालात पेश किए, मुद्दा अपना जो है बयान किया कि क्यों मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है किस तरह चकमा दे के झूठ बोल के वो बरतानिया गए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ हकायक आपके सामने रखे थे। उन हकायक के मुताबिक कि उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो मैनेज की गई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे उन्हें सज़ा जो है वो दी जाएगी और वो लोग जिन्होंने ज़मानत दी थी उनसे तकाजा किया जाएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो वापस लेकर आएँ। व्यूअर्स, बरतानिया के अंदर मार्च से नवंबर से लेकर मार्च तक कितनी दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया। हमने बड़ी दफ़ा आपके सामने जो है वीडियोज़ जो है वो बनाकर रखी, आपको बताया कि आज कौन से टेस्ट किए गए हैं, आज क्या इलाज जो है उनका हुआ, किस किस्म की रिपोर्ट्स आई। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर अदनान हमेशा मीडिया के सामने आते थे और मीडिया के सामने पेश होकर मियाँ नवाज शरीफ के इलाज से मुतल्लिक जो है वो हकायक सामने रखते थे और मुख्तलिफ और मुश्किल किस्म की टर्म्स जो है हमेशा से यूज़ की जाती रही हैं। तो डॉक्टर अदनान ने ये सारा जो है प्लान किया और काफ़ी अरसे से डॉक्टर अदनान यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है, एवन फील्ड के बाहर कुछ टीवी चैनल्स की मुसलसल ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने नवाज शरीफ का जो एक बीमारी का नैरेटिव है इसे इस्टेब्लिश करना है कि वो घर से निकल गए, गाड़ी में बैठे, उनकी गाड़ी को फॉलो किया जाए, किस अस्पताल में जाते हैं, फिर डॉक्टर अदनान बाहर आएंगे और फिर कुछ सवालात उनसे किए जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ किस किस नौइयत के बीमार हैं। पिछले 4-5 माह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया टॉक डॉक्टर अदनान की तरफ से नहीं की गई, जो बहुत सारे शकूक को शुबहात को जो है वो जन्म देता है। मैंने वहाँ पर जाकर कुछ सवाल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कैमरा देख के वो अंदर चले गए और उन्होंने बात नहीं की। लेकिन डॉक्टर अदनान को मैंने हमेशा झूठ की दुकान इसलिए कहा कि उन्होंने ये सारा नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान की कौम के सामने ये नैरेटिव जो है वो रखा कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं और उनका इलाज किस नौयत का किया जाएगा। मेरी एक दफ़ा मैं एवन फील्ड्स के पास अपनी ड्यूटी पे मौजूद था, वहाँ पे ख़बर की तलाश में हम खड़े थे। तो हुसैन नवाज जो हैं वो बाहर आए और मैंने हुसैन नवाज से ये सवाल किया कि मुझे बताया जाए कि मियाँ नवाज शरीफ की जो सेहत है वो कैसी है। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ कि उनका कुछ टेस्ट किए जाएंगे, कुछ केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे, जिससे पता चल सकेगा कि खून जो है उसकी सर्कुलेशन की क्या पोजीशन है। और वो केमिकल्स इतने स्ट्रांग हैं कि उसका इफेक्ट जो है किडनीज पे पड़ सकता है। तो लिहाजा हम इस शशोपंज में हैं कि किडनीज का इलाज जो है, क्योंकि किडनीज भी में भी एक बहुत प्रॉब्लम उनके मौजूद है, तो उसमें भी उनको इलाज की ज़रूरत है। तो ये उन्होंने एक नैरेटिव जो है वो डेवलप किया था, लेकिन इस बात को भी 6 माह जो है गुजर चुके हैं। तो अब तक वो इलाज जो है, वो टेस्ट जो है वो क्या हुआ, पहले जो कहा जा रहा था, मुझे खुद उन्होंने नवाज शरीफ के जो बड़े बेटे हैं उन्होंने खुद ये बताया कि अमेरिका ले जाया जाएगा, जहाँ पे उनकी जो है स्टंटिंग की जाएगी। वो शरेआन जो दिमाग को खून प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ इलाज जो है सिर्फ दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमेरिका में हो सकता है। तो उन बातों का क्या हुआ? आज हुकूमत पाकिस्तान जो है एकदम से उन्होंने बयान दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें नाअहली है। अगर किसी किस्म का प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर था तो अब आकर टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर ये झूठा नैरेटिव रखने की ज़रूरत नहीं है। आवाम को सच बताना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब कहा ही जा रहा है कि सफारती सतह पे भी दफ्तर खारजा जो है ये इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि एक लेटर लिखा जाए। व्यूअर, उस लेटर का भी मैं आपको हाल बता देता हूँ कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान किसी किस्म की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जो है वो कोई याददाश्त, सिर्फ एक मेमोरेंडम मौजूद है। साजिद साहब जो हैं, जावेद साहब होम सेक्रेटरी, जब वो पाकिस्तान गए थे तो उस वक्त ये मौजूद था, लेकिन इसके अलावा कुछ मौजूद नहीं है। बाज़ लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको क्रिमिनल केसेस की, जहाँ पे मर्डरर ने कत्ल किया और वो पाकिस्तान भाग गया और फिर बरतानिया ने उसकी हवालगी का मुतालबा किया। तो ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल कैदी, पॉलिटिकल पेशेंट की कोई नज़ीर जो है मौजूद नहीं है जिस पर पाकिस्तान जो है हुकूमत बरतानिया से ये तकाजा कर सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ को जो उनके हवाले किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब ने भी यही
प्ली ली थी कि मेरी गर्दन यानी सर्वाइकल का मसला है और मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है, लिहाजा मैं बरतानिया में रहना चाहता हूँ। मेरी मुतादिद बार इसहाक डार से उनके घर पे मुलाकात हुई, लेकिन उनकी सेहत जो है ऐसी नहीं है जिस पे ये कहा जा सके कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकते या पाकिस्तान की अदालतों का जो है वो सामना नहीं कर सकते। पूरी दुनिया ये जानती है कि इस ख़ानदान ने बरतानिया में रहना जो है क्यों पसंद किया है, क्योंकि कैद से और कैद तन्हाई से लोग डरते हैं। जिस तरह हुसैन नवाज़ ने हमारे साथ जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाया गया और उसमें उन्होंने कहा कि सवाल किया जाए, फिर सवाल के बाद एक नैरेटिव जो है वो रखा गया। व्यूअर्स, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी था कि आपको बताया जा सके कि अब ये जो सफारती यानी दफ्तर खारजा की तरफ से एक बयान जो है वो दिया जाएगा, उससे पहले एक सिचुएशन आपके पास मौजूद हो ताकि आप हालात का खुद तज्जिया कर सकें कि हुकूमत पाकिस्तान अगर ये चैनल अपनाती है तो वहाँ से उन्हें क्या जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नैब एक दरख्वास्त करेगी और दरख्वास्त का क्या हाल होगा। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ इन द पावर ऑफ होम सेक्रेटरी ऑफ बरतानिया के ये वो फैसला कर सकते हैं कि क्या नवाज शरीफ को जो है उनके पाकिस्तान के हवाले करना है या नहीं करना। मैं आपके सामने एक तो डॉक्टर अदनान का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल था नवाज शरीफ को बीमार दिखाने में, पोर्ट्रेट करने में। ट्वीट जिस रात को किया गया उसके बाद फिर जो सिचुएशन मीडिया के सामने रखी गई, ये खेल जो है वो खेला गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक ख़बर मैंने आपके लिए निकाली है और ये ख़बर जो है द न्यूज़ डॉन अखबार की है। इसमें लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर द PMNL आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू अपोलोजाइज ओवर द लाइज अबाउट द नवाज हेल्थ। अच्छा, इसमें लिखा क्या है ये ज़रा सुन लें। The opposition Pakistan Muslim League Nawaz has asked the Prime Minister Imran Khan to tender an apology and resign for blatantly lying to the nation about Nawaz Sharif's health condition. Addressing a news conference, क्या कहा गया? मुसद्दिक मलिक साहब ने, जो सेनेटर हैं, वो ये कहते हैं that the Prime Minister had gone abroad for the treatment on the directive of the government medical board, but the PTI government is continuously lying about his medical condition. Mr. Malik और यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर शम्सी का भी जो है वो ज़िक्र किया है। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर शम्सी ने जो इस बात को कंफर्म किया कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके प्लेटलेट्स का मामला अपनी जगह पर जो है वो मौजूद है और उनकी सिचुएशन जो है, हाँ, ये लाइन जो जिसका मैं हवाला देने जा रहा था ये मेरे सामने आ गई है। इंक्लूडिंग दोज कॉल्ड फॉर call in from Aga Khan Hospital and Dr. Tahir Shamsi, who too was appointed by the government. अब ये मामला यानी डॉक्टर शम्सी ने भी इस चीज़ को जो है वो कहा था कि नवाज शरीफ की जो है वो तबीयत ख़राब है, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। और यहाँ पे लंदन में कुछ सहाफ़ी भी ऐसे थे जिन्होंने डॉक्टर शम्सी से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा था अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ की सेहत जो है वाकई ख़राब है। तो ये खेल जो है वो खेला गया है, एक पोर्ट्रेट, एक स्टोरी जो है वो डेवलप की गई थी, एक प्लॉट बनाया गया था और मीडिया के सामने जो है इसको पेश किया गया। और फिर आपने अगर मार्च और नवंबर के दरमियान की जो अगर आप जो ख़बरें हैं, अखबारी क्लिप्स हैं, न्यूज़ चैनल्स का जो प्रोग्राम्स है अगर आप देखें तो उसके बाद आपको प्लेटलेट्स की कोई खबर जो है बरतानिया से नहीं मिली, क्योंकि जो शो था वो सिर्फ 4-5 महीने के लिए लगाया गया। उसके बाद जो है इस शो को सिनेमा घरों से जो है वो उतार लिया गया, टेलीविज़न स्क्रीन से जो है वो उतार लिया गया, क्योंकि फंडिंग जो थी वो एक लेवल तक की गई थी और उस फंडिंग के बाद जो है इस शो को ख़त्म होना ही था। व्यूअर्स, पाकिस्तान की हुकूमत अगर राब्ता करती है हुकूमत बरतानिया से तो कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान किसी किस्म का कोई जो है समझौता या मुआहदा जो है मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को जो है वापस ले जाया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई दरख्वास्त की जाती है पाकिस्तान में नैब की तरफ से तो उसका हाल क्या होगा आप बेहतर जानते हैं। और डॉक्टर अदनान जो है उनके लिए ये काम इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जिसमें डॉक्टर अदनान के लिए उनको अब सवालात के जवाब देने होंगे। और अब एक बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, चूँकि रिपोर्ट्स जो हैं वो उस बोर्ड के सामने पेश होनी थी। इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें असर-ए-नौ नवाज शरीफ की सेहत का जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अलमिया ये है कि वो रिपोर्ट्स उन रिपोर्ट्स को मैनेज कैसे किया जाएगा, उनकी जो 100% यानी वो रिपोर्ट सही हैं या गलत हैं, इसका तयन कौन करेगा, क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ पे बरतानिया में मौजूद हैं और यहाँ से जो रिपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान भेजी जाएंगी तो उनको क्या तस्लीम किया जाए या नहीं किया जाए, एक लेटर फिर जो है हुकूमत पाकिस्तान हाई कमीशन को जो है वो थमा दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना ज़रूरी थे। अपना
जो कमेंट्स हैं हमें ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।